हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज आप लोग को 23 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज या अभ्यास, संस्था या बुक या लेखक या मैपिंग के माध्यम से पूरा क्वेश्चन जो है आपको डिस्कशन किया जाता है और स्ट्रेटेजी के हर क्वेश्चन का बताया जाता है। तो आपके एग्जाम के लिए जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो कई सारे नई जानकारी आपको मिलने वाले हैं और डाउट आपके कई सारे क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस के साथ। ये आज जो है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज जो है 23 सितंबर 2024 को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है अभी ये 2018 से ही मनाया जाने लगा है और ये बधिर लोगों को जो है, बधिर लोगों के लिए ये जो लोग जो है सुन नहीं पाते हैं उनके लिए दिवस काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका थीम है 2024 का साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, साइन अप करिए साइन लैंग्वेज के अधिकार के लिए। तो ये इस बार का आपकी बार का थीम है, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक छोटा थीम है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका हिस्ट्री कुछ देख लीजिएगा। 23 सितंबर 1951 को जो है विश्व बधिर संघ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व बधिर संघ आपसे पूछा जा सकता है कब बना था, तो 1951 में बना था। और कब बना था, तो 23 सितंबर को ही बना था। इसी दिन के याद में जो है 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ की स्थापना की गई थी 1951 में और इसका हेडक्वार्टर जो है हेलसिंकी, फिनलैंड, आप जानते होंगे। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेलसिंकी, फिनलैंड में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, फिनलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसीलिए इस दिन यह दिवस जो है चुना गया है, यानी 23 सितंबर चुना गया। तो आपको बता ही दिए कि 23 सितंबर को ही फेडरेशन का स्थापना हुआ था, किसका, विश्व बधिर संघ का। तो इसके याद में जो है मनाया जाता है, इसी दिन के याद में। संयुक्त राष्ट्र महासभा इसको जो है घोषणा की थी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब किया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस को मनाने की घोषणा 2017 में किया था। लेकिन अगर 2017 में कर रहा है तो पहली बार ये कब मनाया जाएगा, तो 23 सितंबर 2018 को ये पहला बार मनाया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बधिर लोगों और उनके समुदायों को जो है समाज में शामिल करना। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप जानते होंगे जो बधिर लोग हैं वो समाज से कटे हुए नजर आते हैं, तो उनको, उनके लोगों को और उनके समुदाय को जो है समाज में जोड़ना इसका उद्देश्य है। तो आप जो है साइन लैंग्वेज दिवस मनाया जा रहा है। पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आवाज में दिक्कत है, हल्का सा, तो आप लोग थोड़ा उस आवाज पे मत ध्यान दीजिएगा, लेक्चर की क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा। किस देश ने भारत को 297 पुरावशेष वस्तुएं जो है लौटा दी है, तो किस देश ने लौटा दी है, विकल्प में है यूएसए, श्रीलंका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो सही उत्तर आपका रहेगा यूएसए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप सब जानते होंगे क्वाड समिट में शामिल होने के लिए 3 दिवसीय जो है अमेरिका यात्रा पर गए हुए हैं। तो वहां भारत जो है, अमेरिका ने भारत को 297 पुरावशेष वस्तुएं ये होती है जो हमारे इतिहास में जो है, हमारे यहाँ से जो है हमारी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करते रहे होंगे, लेकिन वो चोरी छिपे कोई जो है ले जाकर के अमेरिका में बेच देता है या अमेरिका में दे देता है। तो वही वस्तुएं जो है भारत की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उसको वापस कर रहे हैं। तो इसके लिए एक समझौता भी हुआ था। तो ये देखिएगा, भारत अमेरिका के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने तथा बेहतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जुलाई 2024 में जो है एक सांस्कृतिक विरासत समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो इसी जो है सांस्कृतिक विरासत समझौते के रूप में जो है उसने, अमेरिका ने जो है भारत को 297 वस्तुएं, पुरावशेष वस्तुएं जो है लौटाया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अगला देखिएगा, वही है, ये देखिए छठ लिखा, यहाँ छठा रहेगा। छठा वार्षिक क्वाड लीडर समिट शिखर सम्मेलन यानी वही 2024 कहाँ आयोजित हुआ है, तो कहाँ आयोजित हुआ है, विकल्प में ये पूछ रहा है कहाँ, किस स्थान पे आयोजित हुआ है। तो विकल्प में आपका टेक्सास, डेलावेयर, मेलबर्न, नई दिल्ली। तो सही उत्तर आपका रहेगा अमेरिका का एक राज्य है डेलावेयर, तो वहां इसको आयोजित किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा डेलावेयर ये राज्य है और स्थान कौन सा है, डेलावेयर ये है। उसके बाद ये स्थान है विल्मिंगटन।
तो यहाँ इसको आयोजित किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा चारों देश के जो है, अब आपसे पूछा जा सकता है तो क्वाड में कौन कौन शामिल होता है, तो इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, तो चारों देश के जो है राष्ट्राध्यक्ष जो है यहाँ शामिल हो रहे हैं। ये देखिएगा चारों देश के चारों देश का जो है मैप है, इंडिया का, जापान का, यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो है क्वाड समिट, क्वाड में जो है कौन कौन से देश शामिल है, तो 4 है, विकल्प बहुत अच्छा बनाने लायक है। 4 देश में उससे किसी को एक निकाल देगा, कहेगा ये देश जो है इसमें शामिल नहीं है। मान लीजिए आपसे ही हम पूछते हैं कि उसमें जो है हम ऑस्ट्रेलिया को विकल्प से निकाल देते हैं, या फ्रांस या जो है ब्रिटेन किसी को डाल देते हैं, तो इस तरह से जो है, या तो किसी और देश को, साउथ कोरिया को डाल देते हैं। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। तो क्वाड जो है 2007 में जो अपने स्थापित हुआ था, लेकिन 2017 में अपने जो है वर्तमान रूप को में आया था 2017 में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 4 देशों के जो है समूह है। ये जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति लाने के लिए, सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए ये स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नौसेना कमांडर सम्मेलन 2024 का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया, तो विकल्प में है नई दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, कोच्चि। तो सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट हो जाता है। नौसेना कमांडर जो ये सम्मेलन हो रहा था, अभी दूसरा संस्करण हुआ था, पिछली बार जिसको हुआ था, अब की बार ये नौसेना के जो कमांडर होते हैं उनके सम्मेलन हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो नौसेना के प्रमुख है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ये देखिएगा कुछ इस तरह से राजनाथ सिंह भी उसमें सम्मिलित हुए थे। अगला देखिएगा कि सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका कोर्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन बना दिए हैं, अच्छा लेवल का क्वेश्चन, कि मतलब जो है आपका एक क्वेश्चन भी कवर हो जाए, किसी भी एंगल से भी ये पूछे तो आपका कवर हो जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है 21 सितंबर को मनाया जाता है। कह रहा क्या सही उत्तर को आपको चयन करना है। उसके बाद फिर कह रहा है कि इस वर्ष इसका थीम है शांति का संस्कृति विकसित करना। इंग्लिश में कहेंगे इसको, इंग्लिश में इसको कहेंगे कल्टिवेटिंग द कल्चर ऑफ शांति, पीस। तो वही जो है इसका शांति का संस्कृति विकसित करना इसका थीम है। यह दिवस जो है यूनेस्को द्वारा वर्ष 1992 को मनाया गया था। तो क्या ये सही है? तीनों विकल्प में से कौन सा सही है आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा सही है? विकल्प में है देखिएगा 1 2 2 3, 1 2 3 और 1 3। तो सही उत्तर आपका है 1 और 2। अब कहेंगे क्यों ऐसा सही है, ये क्यों नहीं सही है? तो इसको जो कह रहा है यूनेस्को द्वारा मनाया जा रहा है, तो ये यूनेस्को द्वारा नहीं मनाया जा रहा है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा कब से मनाया जा रहा था? 1992 नहीं, 1982 से। 1981 में घोषणा किया गया था, 1982 से जो है इसको मनाया जा रहा है। तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे ऐसे करके कंफ्यूजन आपको कर देता है। तो आपका ये शांति दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इसका जो है थीम भी वो हो गया, क्लियर हो गया कि शांति का संस्कृति विकसित करना, यानी कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस। तो इसका जो है थीम है, और ये इसलिए जो है पहला और दूसरा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो विकल्प में शुभांशु शुक्ला, अमित गर्ग, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन। तो सही उत्तर आपका रहेगा पहला, शुभांशु जो है शुक्ला इसके पहले जो है स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। शुभांशु शुक्ला जो है, ये जो है 4 एस्ट्रोनॉट का जो है चयन किया गया है अंतरिक्ष में जाने के लिए, तो उनमें से पहले ये शुभांशु शुक्ला होंगे। इसके बारे में ये देखिएगा, स्पेस स्टेशन ये है, इस अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ये है, जो ये कह लीजिएगा स्पेस अंतरिक्ष में जो है एक चलता फिरता घर है। इसके बारे में देखिए डिटेल है कि 2025 की शुरुआत में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो है पायलट के रूप में इतिहास रचेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत की पहली मानव उपस्थिति को चिन्हित करेगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है 2025 में ही जो है शुरुआत में ये अंतरिक्ष स्टेशन पे जो है जाएंगे, और भारत का पहला व्यक्ति होगा जो अंतरिक्ष स्टेशन पे जाएगा। और फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको जो है लॉन्च होने वाला यह मील का पत्थर मिशन 1984 में जो सोवियत संघ के
साथ विंग कमांडर राकेश शर्मा गए थे। आप सब इतिहास में पढ़ते होंगे, मतलब जो पूछता है कई बार कि जो राकेश शर्मा जो है इनके बारे में। तो अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारत का दूसरा सरकारी समर्थित मानव अंतरिक्ष यान होगा। लेकिन ये अंतरिक्ष में गए थे राकेश शर्मा, और ये अंतरराष्ट्रीय जो है स्पेस स्टेशन पे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो है पहले कोई व्यक्ति हो रहा है जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे जा रहा है। तो 2025 में 4 लोगों का जो है चयन किया गया है। ये देखिएगा, ये भी है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो है ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए एक्सियोम 4 मिशन के पायलट के रूप में इतिहास रचने को तैयार हैं। तो इनका इमेज है, इमेज शायद अभी लगाए होंगे, दिखा देंगे। तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन इस तरह से है, जो ये जान लीजिए कि चलता फिरता जो है ये घर है। तो चलता फिरता जो है अंतरिक्ष में ये घर है। ये देखिएगा अभी जो सुनीता विलियम्स यहाँ जो है गई हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स आपको हम थोड़ा बता देते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का तो क्या है इसका जो है, इसको लॉन्च कब किया गया था। तो लॉन्च देखिएगा, लॉन्च कब किया गया था, तो 1998 में, नवंबर 1998 में इसको लॉन्च किया गया था। कौन कौन से देश को जो है मिलके इसको लॉन्च किए थे, तो नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। उसके बाद जो है रॉसकॉस्मॉस, ये कहाँ की है आप सब जानते होंगे, बताए हैं कई बार। रॉसकॉस्मॉस कहाँ की, रसिया की। और ये जो है ESA, ये कहाँ का है, यूरोप का। और अगला है जाक्सा, कहाँ का है, जापान का। और अगला क्या है, CSA, कनाडा का। तो ये 5 स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन मिल करके जो है इसको 1998 में लॉन्च किए थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए जो है ये देखिएगा, ये चलता फिरता घर किस तरह से इसमें जो है लोग जा करके रिसर्च करते हैं या वहां जो है एनालिसिस करते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत जो है अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने के लिए भी घोषणा कर दिया है अभी जल्दी ही। तो कब किया है आपको कल अभी जल्दी बताए थे, आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां पर क्लीन द बीच अभियान 2024 शुरू किया है। तो विकल्प में है मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोच्चि। तो सही उत्तर आपका रहेगा मुंबई। मुंबई के जो है जुहू तट पर, जुहू बीच पर, काफी इंपॉर्टेंट बीच है। हम तो टहलने गए हैं, जाइएगा आप लोग भी, मौका मिलेगा तो काफी जो है अच्छा माहौल रहता है। तो जुहू बीच पर जो है इन्होंने ये अभियान शुरू किया। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव, उन्होंने ये लॉन्च किया है। इसके बारे में ये देखिएगा, इस तरह से जो है इसको यहाँ तट पर जो है लोग साफ सफाई कर रहे हैं। इसके बारे में ये है, ये जो है 21 तारीख को जो है, 21 सितंबर को हर वर्ष जो है 21 सितंबर को जो है क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तट सफाई जो है दिवस मनाया जाता है। तटीय सफाई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। तो इसके याद में जो है इसको मनाया जाता है 21 सितंबर को। तो अब की बार भी मनाया गया था। तो उसके उपलक्ष्य में जो है ये जुहू बीच जाकर के जो है सफाई अभियान को, तट के जो है सफाई अभियान को इन्होंने नई झंडी दिखाई है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान किस राज्य को मिला है। तो विकल्प में है केरल, हरियाणा, गोवा, हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा केरल। तो किसको पहला जो स्थान मिला, इंपॉर्टेंट हो जाता है केरल को। कौन इसको जारी करता है, तो FSSAI फसाई इसको जारी करता है, जिसको कहते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको जो है इन्होंने इसको ये जो है इसको जारी करता है। ये कब स्थापित हुआ था, तो 2006 में एक्ट आया था, फसाई एक्ट, लेकिन 2008 में इसको जो है स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये फूड सेफ्टी के लिए जो है और स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक बॉडी है जो है हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। तो इसको लॉन्च कौन किया गया है, तो जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा ने इसको जो है लॉन्च किया है। तो देख लीजिएगा इसके बारे में डिटेल्स है। तो केरल ने एक बार फिर 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, अच्छा हाँ, ये दोबारा जो है हासिल किया है यह स्थान। पिछली बार भी यही टॉप पर था। तो शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो पूरे भारत में खाद्य सुरक्षा में अग्रणी के रूप में लगातार दूसरे वर्ष जो है चिन्हित करता है।
और मातृभूमि की यह रिपोर्ट जो है के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको आपको अभी बताएं फसाई, तो ये जो है शुक्रवार को इसको जारी किया गया है, जिसमें तमिलनाडु ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और पिछले साल ये तीसरे स्थान पर खिसक गया था, तो अब की बार ये दूसरे पे है। और जम्मू कश्मीर अब की बात तो है तीसरे स्थान पे है, और वहीं देखेंगे गुजरात जो है चौथे स्थान पे है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको जारी करता है कौन? फसाई जारी करता है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं जेपी नड्डा इसको लॉन्च किए हैं। इसके देखिएगा मापक कौन है, पैरामीटर कौन है, तो ये देखिएगा मानव संसाधन और संस्थागत डेटा अनुपालन कैसे हो रहा है, खाद्य परीक्षण, बुनियादी ढांचा और निगरानी कैसे चल रहा है, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कैसे हो रहा है, उपभोक्ता सशक्तिकरण, ये इसके जो है पैरामीटर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में कौन सा देश तूफान पुलासन से प्रभावित हुआ है, तो विकल्प में है फिलीपींस, चीन, म्यांमार, इंडोनेशिया। सही उत्तर आपका रहेगा चीन। तो कौन प्रभावित हुआ है? चीन इससे जो है प्रभावित हुआ है पुलासन। अभी हाल ही में कई सारे चक्रवात और तूफान या तूफान जो है इधर क्षेत्र में आ गए हैं, तो देखिएगा इसका पुलासन भी इसी से प्रभावित हुआ है चीन। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से नजारा। अब आप देखिएगा जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो उसका अलग अलग क्षेत्रों में जो ये क्षेत्र है ट्रॉपिकल वाला, इधर बीच में इधर और इधर ये ट्रॉपिकल क्षेत्र है, तो इसमें जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन कौन से नाम दिए जाते हैं, तो चाइना वाले क्षेत्र में टाइफून कहा जाता है, वहीं जापान में इसको टाइफू कहा जाता है, फिलीपींस वाले क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो बिली कहा जाता है। ये जो पूछा है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या कहा जाता है? बिली कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और ये हरिकेन जो है यूएसए और मेक्सिको में जो है यहाँ अटलांटिक महासागर में ये कहा जाता है इसको हरिकेन, तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन आपसे। और साइक्लोन अपने यहाँ जो अपने हिंद महासागर के क्षेत्र में साइक्लोन कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान दीजिएगा कि जो है किस क्षेत्र में साइक्लोन का नाम क्या क्या है। ये देखिएगा चाइना का जो है, ये चाइना वाला ये क्षेत्र जो पूर्वी क्षेत्र है वहां इसको बहुत प्रभावित किया है। तो कौन सा राज्य था इसको जिसको प्रभावित किया है, तो ये जो है ये राज्य है, इधर वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसको प्रभावित यहाँ जाके हिट किया है। तो ये जो राज्य है इसका नाम है जेजियांग। ये देखिए जेजियांग राज्य, तो यहाँ सबसे ज्यादा इसको प्रभावित किया शुरुआत में, फिर बाद में धीरे धीरे और क्षेत्र में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चर्चा में रहा सिंधु जल संधि के बारे में कौन सा कथन सही है, तो काफी चर्चा में अभी था, जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए। पहला विकल्प है कि यह संधि भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। दूसरा है कि इस संधि में भारत को झेलम नदी का जल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। यह क्वेश्चन कहा तो क्या है कि नहीं है। अगला है यह समझौता संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता में मीडिएशन में हुआ था, तो कौन सा सही है, तो पहला आपका सही है एकदम कि हाँ 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और दूसरा है कि इस संधि में भारत को झेलम नदी का जल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। तो आप सब जानिए सिंधु, झेलम, चिनाब नदी का जो है पानी पाकिस्तान यूज करता है, उसके बाद से जो है झेलम, रावी, चिनाब जो है और सतलज नदी का भारत जो यूज करता है, जो अभी आपको बता देते हैं, पूरा डिटेल में बता देंगे। तो ये जो है इसका ये भी इसलिए सही है कि हाँ भारत को अधिकार नहीं है झेलम नदी का जल प्रयोग करने का। और यह कह रहा है यह समझौता संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता में जो है मीडिएशन में जो है, या कह लीजिएगा जो बिचौलिया होता है, जो ब्रोकर होता है जिसको कहते हैं दलाल, तो उसके अध्यक्षता में जो है संयुक्त राष्ट्र की अध्यक्षता में मध्यस्थता में ये हुआ है। तो ये क्वेश्चन गलत है, ये विकल्प मतलब गलत है, क्योंकि जो है यहाँ विश्व बैंक जो है दलाली किया था, मतलब मीडिएशन किया था। तो वर्ल्ड बैंक जो है यहाँ ध्यान रखिएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो 1 और 2 जो है सही हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ संयुक्त राष्ट्र दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिएगा इसके बारे में डिटेलिंग आपको बता दे रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजकर जो है इस संधि में रिव्यू की जो है मांग की है। तो इसीलिए जो काफी न्यूज में था, क्योंकि जो है ये 19 सितंबर को इसका जो है वर्ष पूरा हो रहा था। 19 सितंबर 1960 को देखिएगा यह संधि जो हो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, तो 19 सितंबर को नोटिस भेज करके ये कहा है भारत को इसकी रिव्यू किया जाएगा। क्योंकि जो भारत का ये कहना है कि मौलिक और अप्रत्याशित बदलाव के कारण इस संधि पर दोबारा विचार करना जरूरी है, तो इसलिए जो भारत का है इस पर दोबारा विचार किया जाए। और हम आपसे बता ही दिए कि विश्व बैंक की जो है मध्यस्थता में यह संधि हुआ था। तो कब संधि हुआ था? 19 सितंबर 1960 को भारत के पाकिस्तान के कराची में जो है हुआ था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारतीय पीएम उस समय जो है जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है मोहम्मद अयूब खान के द्वारा जो है संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है।
इसका उद्देश्य क्या है, तो सिंधु नदी तंत्र के जल का जो है बंटवारा करना इसका उद्देश्य है। और इसमें जो है पश्चिमी नदियां जैसे सिंधु, झेलम तथा चिनाब जो है इसका जल पाकिस्तान के उपयोग के लिए है, तथा पूर्वी नदियां जैसे रावी, ब्यास और सतलज आपको हम बता ही दिए कि भारत के उपयोग के लिए उपलब्ध होगी। इसके बारे में मैप देख लीजिएगा, तो ये सिंधु जो है जल तंत्र है, पूरा जल का प्रणाली है। तो इंडस नदियां हो गया सिंधु, उसके बाद झेलम हो गया और चिनाब हो गया। ये तीनों कौन सा यूज करेगा, तीनों जो है ऊपरी वाला नदी जो ये पूर्वी कह लीजिए, पश्चिमी नदी, तो ये कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। लेकिन उसके बाद जो नदी है रावी, ब्यास, सतलज, तो ये तीनों नदी का उपयोग कौन करेगा, भारत करेगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था, विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। अगला ये क्वेश्चन कल ही बता दिए थे, लेकिन जो है इंपॉर्टेंट है तो बता देते हैं। दिल्ली की जो है मार्लेना, आतिशी मार्लेना को दिल्ली की किस नंबर की महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो विकल्प में है जो है ये देख लीजिएगा, हालांकि ये तीसरी जो है ली है। इसके पहले से सुषमा स्वराज जो है और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बन चुकी थी। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे आवाज में आज थोड़ा सा समस्या था, आप लोग जो है कंप्रोमाइज करिएगा उसको, क्योंकि जो है क्वालिटी ज्यादा जरूरी है, आवाज तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी भेज दीजिएगा, जिससे आप लोग को जो है नया नया जो जानकारी मिलता रहेगा, चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।